नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका वीडियो में। 11 महीने का समय निकल चुका, लेकिन अन्नदाताओं के आज भी बैंक खाली हैं और कब इंतजार कर रहे हैं उनके खातों में, कब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा कब डालेगी। जो योजना किसानों के सम्मान के लिए, किसान अभिमान के लिए, किसानों के स्वाभिमान के लिए चलाई गई थी, उस योजना को पिछले 11 महीने से सरकार ठंडे बस्ते में डाल चुकी है और अब किसान खेतों को छोड़कर सड़कों पर चक्का जाम में, मंडियों की लाइन में दिखाई दे रहा है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के 85 लाख से अन्नदाता, जो कि हमारे देश के अभिमान है, हमारा था स्वाभिमान है, सीमा पर जवान और खेत में किसान, अब वो किसान रोडों पे दिखाई दे रहा है, परेशान है, मंडियों में परेशान है, उसका गेहूं तुलाई नहीं हो रही है। पिछले 11 महीने में उसका मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा नहीं आ रहा है। जहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 3 किस्तें जा चुकी हुई, 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त जो अगले महीने में जारी हो जाएगी संभवतः। लेकिन पिछले 11 महीने से किसान भाई इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का कि आखिर वो योजना का पैसा कब मिलने वाला है। क्या योजना सरकार ने बंद कर दी या फिर गुपचुप तरीके से जो पैसा सरकार नहीं देना चाहती है, क्या है आखिर सरकार की मंशा और क्या है। किसान का लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है, इस चीज़ को लेके कोई भी शब्द नहीं बोल रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि जीतू पटवारी जी हैं, वो किसानों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, हर सुख दुख के अंदर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा जीतू पटवारी ने, आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से, फिर आपको बताएंगे हम कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है इस योजना को लेके। तो चलिए सुनते हैं जीतू पटवारी को लेके। जयराम जी की साहब, भैया जयराम जी की लाइन काहे की थी? ये लाइन किस चीज की थी? एक तो खाद की लाइन में क्या स्लाट बुक करा दिया आपने? ये ऐसा होता है। एक मिनट आप बताओ, एक करके बोलेंगे। ऐसे स्लाट बुक करा लिया जिसमें स्लाट में मोदी जी की और मोहन यादव जी की तस्वीर आती है। तो कितना खाद दे रहे बीघे पीछे? ये फिर भी आपको क्या पता चला? मैं पढ़ूंगा। 1 एकड़ पे कितना खाद मिलता है? यूरिया कितना मिलता है? कितना बड़ा? 20 एकड़ का भी हो तो 3 डीए। और यूरिया कितना मिलता है? तो जो किसान भाई है, मोदी जी ने ये कहा कि इस बार खाद मत उड़ाओ, कहा ना हमने देश के नाम संदेश में, सुना था आप लोगों ने? तो मोदी जी ने कहा कि मेरा फोटो लगाओ और इस बार 1 एकड़ पे 1 बोरी खाद, 20 एकड़ हो तो 3 बोरी खाद, बाकी खाद मत उड़ाओ। ये आप लोगों को नहीं पता चला? मोदी जी ने कहा ना देश के नाम संदेश। तो फिर अभी देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानना चाहते आप लोग? अच्छा, खेती में खाद नहीं डालोगे? मोदी जी ने कहा कि खाद मत उड़ाओ, तो आप कह रहे हो कि खाद नहीं उड़ाएंगे तो फिर उत्पादन नहीं होगा। ये बात सही है क्या? बीजेपी ने, मोहन यादव ने, शिवराज सिंह चौहान ने जब चुनाव लड़ा, हमारे ही है सब, सरकार जो जीता वो सिकंदर, तो शिवराज जी ने कहा था मैं 2700 रुपए का गेहूं खरीदूंगा, बिका है आपका 2700 रुपए? अच्छा, एक मिनट, गेहूं कितना बिक रहा है? 2300, 2200, 2100, सही है कि गलत? तो मैंने कहा कि भावांतर दो। जब 2625 में गेहूं खरीदी हो रही तो जिसने मंडी में बेचा उसको बीच का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे मिलना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, ये मैं पूरे विंध्य की जनता को इन वीडियो मोबाइल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। किसान भाइयों, आज मैंने अपनी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में भी ये बोला है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो एमएसपी सरकार की है, जो भारत सरकार ने तय किया है, अगर उससे नीचे बिकता है किसी भी तरह का अनाज तो इसका मतलब ये अपराध है। अगर गेहूं, सोयाबीन, जो भी अनाज फसल होती है उसकी एमएसपी तय है और अगर इससे नीचे बिक रहा है तो फिर वो अपराध है। उसको कानून की संज्ञा देंगे, उस पर नियम कानून बनाएंगे जब 28 में हमारी सरकार बनेगी। अभी तो घर में तेल के माथे पड़ गए, महंगाई सर पे बोल रही है, इलाज कराने के पैसे नहीं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, रोजगार है नहीं, किसानों की इनकम है नहीं, पेंशन नहीं है, पेंशन लोगों की है नहीं, केवल 1500 रुपए लाडली बहना के दिए और वोट ले ली, और अभी 1500 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सही है गलत? तो अभी उत्सव बनाने का तो टाइम, ढोल बजा तो जब बजते हैं, जब उत्सव आता है। अभी घर में शादी है पर जेब में पैसा नहीं है। सही है गलत? सही है। मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदो। कब से तुम्हारे घर में सोना नहीं खरीदा? इससे पहले कोई ने खरीदा सोना क्या? बताओ। अभी यहाँ से विधायक कौन है? बड़ा पांडे ने किसानों की एमएसपी की लड़ाई थी, गेहूं तुलाई की लड़ाई थी, लड़ने आया क्या? कभी विधायक चुन के गया, सांसद चुन के गया तुम्हारे गांव में आया क्या? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि एक तरफा वोट दे दी। आप थोड़ा परिवर्तन लाओ। सही है कि गलत? किसान की, गरीब की लड़ाई लड़ो। लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? तो मैं आप लोगों के भरोसे आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? नारों से बचो और आप जनता की लड़ाई लड़ो। ये नेताओं की जिंदाबाद करते करते अपनी ये हालत हो गई कि बच्चों के पास न रोजगार है, न पढ़ाई है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। अब बुंदेलखंड क्रांतिकारियों की जगह है, बुंदेलखंड क्रांतिकारियों की जगह है। यहाँ से सबसे पहले बदलाव करो। ये दुपट्टे वाले भैया
आपको बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे हाँ या ना? जो करो भैया, हम आपके सेवा करना चाहते हैं, बदलाव लाओ। मैं इतना लड़ता हूँ किसानों के लिए, लड़ता हूँ कि नहीं लड़ता हूँ? अगर आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो मेरा भी दम फक हो जाएगा। तो किसानों के बेटों के, गरीबों के बेटों ने सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं आप सबके भरोसे को ध्यान रखना है। भारत माता की जय जवान। तो दोस्तों आपने सुना जीतू पटवारी को लेकर सरकार ने कितने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन अब प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा समय पर नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा 11 महीने से किसानों को नहीं मिल रहा है। अब किसानों से और आप जैसे फील कर रहे हो वैसे हम भी पत्रकार बंधु जो मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें वो सरकार को जानकारी लगातार देते रहते हैं कि सरकार से आपकी बातें पहुंचाते रहे, समस्याओं का आप पहुँचाते रहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि किसान कल्याण योजना का जो टोल फ्री नंबर है उन पे आप कॉल करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल जाएंगे, ट्वीट जाएंगे, मैसेज जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करें, जिससे जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा शेयर होंगे, तो ये सारी जानकारियाँ जो है मीडिया के थ्रू सरकार तक पहुंचती रहती है और किसानों का पक्ष सरकार तक पहुंचता है, जिससे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा जो है सरकार जल्द से जल्द जारी करे और किसानों को राहत दे। क्योंकि अगले महीने जून के महीने में मिड जून के अंदर 15 जून तक आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 2000 की 23वीं किस्त भी आपके खाते में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं, 15वीं, 16वीं 3 किस्तों का सन हो चुका है, लेकिन सरकार ने किस्त जारी नहीं की है। तो तमाम चीज़ों को आप लिखें, कमेंट लिखें, शेयर करें, इससे सरकार तक पहुंचेगी। क्योंकि आप और ये जो मुहिम है वो आपके द्वारा चलाई जाएगी, किसानों के द्वारा चलाई जाएगी, क्योंकि सरकार अब इन चीज़ों को नहीं कर रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, लगातार कोर्स डाल रही है, स्टेटमेंट डाल रही है, लेकिन किसान सम्मान निधि डालने का नहीं बता रही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है लाडली आवास योजना के लिए फॉर्म भरवा लिए गए, तो वो फॉर्म कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ ही यार क्या किया है, उन बहनों को बक्केवास आवास मिलेगा नहीं मिलेगा, सब प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार कर रहे, उसमें सर्वे करवा रहे, उसकी भी पैसे आवास जब देना ही नहीं था तो फॉर्म क्यों भरवाया, इतना खर्चा क्यों करवाया। फिर तमाम चीज़ों की जानकारी अब सरकार जनता पर जानना चाहती है जनता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक पहुँचे कि हमें जो दिया था, वादा किया था वो पूरा किया जाए। लाडली बहनों को 1500 रुपये हर महीने मिल रहे हैं और धीरे धीरे 2028 तक देखा जाएगा 3000 की राशि हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। फिलहाल तो आप इस योजना का पैसा समय पे मिल रहा है, लेकिन मेरे आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुँचे, जिससे हम आपकी आवाज़ की उठाते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में।